सर्दियों की सुबह थी। दिल्ली की ठंडी हवा में धूप के हल्के सुनहरे टुकड़े खेल रहे थे। आर्या कॉलेज के गेट पर खड़ी थी, हाथों में कॉफी का कप और आंखों में हल्की बेचैनी। आज उसका कॉलेज का आखिरी दिन था और शायद आयुष से उसकी आखिरी मुलाकात भी। 3 साल से दोनों साथ थे, कभी दोस्तों की तरह, कभी कुछ ज्यादा। दोनों ने ये रिश्ता कभी नाम नहीं दिया, पर एहसास हमेशा था। हर नोटबुक, हर गाना, हर बारिश की बूंद में एक दूसरे का नाम छुपा था। हाय आर्या, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके कंधे पर बैग टांगे हुए। आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम हमेशा लेट आते हो, आज भी। आयुष ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेट तो हमेशा आया हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तो हमेशा आया हूं। उसकी बात पर आर्या के चेहरे पर वही पुरानी शर्मीली मुस्कान आ गई, जो उसे हमेशा आयुष की ओर खींचती थी। कॉलेज की दीवारों पर फोटोज लग चुकी थीं, आखिरी दिन का हंगामा शुरू था। दोस्तों की हंसी, फोटो खिंचवाने की आवाजें, लेकिन आर्या और आयुष का ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर था। दोपहर तक दोनों कैंटीन के पीछे पुराने नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गए, वही जगह जहां उनकी पहली बात हुई थी। तो अब क्या? आर्या ने धीरे से पूछा। अब शायद तुम मुंबई जाओगी और मैं बेंगलो, आयुष ने सिर झुकाते हुए कहा। मतलब बस इतना ही? 3 साल बाद बस इतना? आर्या की आवाज में एक कंपकंपी थी, जैसे ठंडी हवा दिल में उतर गई हो। आयुष ने उसकी आंखों में देखा, कभी कभी प्यार को मंजिल नहीं, यादों में जगह मिलती है। और मुझे लगता है हमारी कहानी वहीं तक थी। आर्या की आंखें भर आईं। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंसू छलक पड़े। तुम्हें याद आएगी? उसने पूछा। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, हर उस गाने में जो तुम गुनगुनाती हो, हर उस कॉफी में जो अधूरी रह जाएगी। वो पल खामोश था, मगर शब्दों से ज्यादा गहरा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को देखा, जैसे हर एहसास उसी नजर में सिमट गया हो। शाम ढलने लगी। कॉलेज की इमारतें धूप से सुनहरी होकर धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थीं। आर्या ने अपना बैग उठाया, पर कदम भारी थे। चलो आखिरी बार कैंटीन तक छोड़ दो, उसने कहा। आयुष मुस्कुराया, हर बार की तरह आखिरी बार भी मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों चुपचाप चलते रहे। रास्ते में हवा के साथ पत्तों की सरसराहट थी और उनके बीच अधूरी बातें। कैंटीन के सामने पहुंचकर आर्या ने धीरे से कहा, अगर कभी हमारी मुलाकात फिर हो तो क्या तुम पहचान लोगे? आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो उसे पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। आर्या ने बिना कुछ बोले अपनी डायरी निकाली और एक पेज फाड़कर उसे थमा दिया। पढ़ना मत अभी, घर जाकर देखना। वो चली गई। आयुष देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, उसकी चाल, उसके बालों में उलझी हवा और उस जाते हुए वक्त की ठंडी चुप्पी। रात को जब आयुष घर पहुंचा, उसने वो पन्ना खोला। उस पर बस 3 लाइनें लिखी थीं। अगर किसी दिन तुम बहुत खुश हो तो समझना मैं दुआ कर रही हूं। अगर किसी दिन बहुत उदास हो तो समझना मुझे याद कर रहे हो। और अगर कभी किसी कॉफी में मिठास ज्यादा लगे तो समझना मैं आसपास हूं। आयुष ने वो पन्ना सीने से लगा लिया। खिड़की के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, वही हवा जो उस नीम के पेड़ के नीचे भी बहती थी। वक्त गुजरा, साल बीते, पर हर बार जब वो कॉफी का कप उठाता, आर्या की मुस्कान अब भी उसके सामने होती।